नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अनलिमिटेड। मिल्कीपुर का चुनाव नहीं चुनौती, अखिलेश। वस्त्र पहन लेने से कोई नहीं होता योगी। मिल्कीपुर में चल रहा मिलन का कुंभ। मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं चुनौती है, जनता बनाम शासन का चुनाव है। जनता व प्रशासन के बीच चुनाव होगा। यह चुनाव आगे की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। वस्त्र से योगी नहीं, विचार से योगी होते हैं। सत्य को छिपाने वाला कभी भी योगी नहीं हो सकता। मृत्यु सबसे बड़ा सच है, किंतु मृत्यु पर भी झूठ बोल रहे हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक सनातन परंपरा कभी टूटी नहीं है, किंतु वर्तमान सरकार में कुंभ के हादसे को छिपाया गया है। सच न बोल पाने वाले जनता के हित में कोई फैसला नहीं ले पाते। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अयोध्या को वर्ल्ड क्लास का सिटी बनाऊंगा। यह बातें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के हरनटीनगंज ब्लॉक क्षेत्र स्थित कल्याणपुर इंटर कॉलेज के पास मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मिल्कीपुर चुनाव में सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद के समर्थन में सोमवार को चुनावी जनसभा आयोजित की गई। जनसभा के मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे। चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सबसे पहले कल्याणपुर इंटर कॉलेज परिसर में स्वर्गीय मित्रसेन यादव की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। तदुपरांत चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर मिल्कीपुर का उपचुनाव टाल दिया था, लेकिन जनता इसका हिसाब लेकर रहेगी। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर के परिणाम को लेकर लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। जब से लोकसभा चुनाव हारे हैं तब से उन्हें हैरानी बढ़ गई है। यह सम्मान यदि किसी ने बढ़ाया है तो वह अयोध्या की जनता का सबसे बड़ा श्रेय है। दूसरे देश में महाकुंभ की चर्चा है, लेकिन दूसरा कुंभ मिल्कीपुर में समाजवादियों का है, जो कि मिलन का कुंभ है और सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करेगा। अयोध्या की सम्मानित जनता से अवधेश प्रसाद को लोकसभा चुनाव जिताकर सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त किया है। उन्होंने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की घटनाओं की कल्पना नहीं किए जाने की बात कही। कुंभ के शुरू होने के बाद स्नान करने वालों की गिनती बता रहे हैं, किंतु भगदड़ में मरने वालों की संख्या, लापता लोगों की संख्या अभी तक नहीं बता पाए हैं। घटना के समय ही यदि सरकार सही फैसले ले लेती तो आज लोगों की जान न जाती। बहुत से लोग अभी भी लापता हैं। 100 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। करोड़ों लोगों की व्यवस्था का ऐलान करने वाले लोग इंतज़ाम नहीं कर सके हैं और स्नान करने पहुंचे लोगों को वापस खदेड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कुंभ की शुरुआत करने का झूठा दावा कर रहे हैं, जबकि कुंभ का शुभारंभ कन्नौज के राजा रहे हर्षवर्धन के ज़माने से हुआ था। उन्होंने अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद का दिल द्रवित हो गया और वह रो उठे। उसे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने नाटक और ढोंग बताया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मित्रसेन यादव हमेशा गरीबों, पीड़ितों और शोषितों की लड़ाई लड़ते आए हैं और वह हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं। उन्होंने सपा सरकार में चलाई गई एम्बुलेंस और 100 नंबर व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि उसे भी प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से बर्बाद कर रखा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 9 बार स्वयं मिल्कीपुर मुख्यमंत्री आए और सरकार के 9 मंत्री भी मिल्कीपुर क्षेत्र में लगा दिए थे, जो चुनावी ड्यूटी में लगे हुए थे। मतदान कार्मिकों एवं बूथ लेवल अफसर से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी के इशारे पर यह सब हो रहा है। उन्होंने अयोध्या के विकास के खिलाफ स्वयं को कभी न रहने का ऐलान किया और यह कहा कि प्रदेश सरकार अयोध्या के किसानों की जमीन का मुआवजा न देकर उनकी जमीन छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बियर बार वाला 5 स्टार होटल बनाना चाह रहे हैं। अयोध्या में अब तक हुई रजिस्ट्री सार्वजनिक कर दी जाए, सब पोल खुल जाएगी। सबसे बड़े माफिया बीजेपी वाले ही निकलेंगे। उन्होंने कहा एक भी क्रिकेट स्टेडियम उन्होंने नहीं बनवाया, जबकि समाजवादियों द्वारा बनाए गए कान्हा जैसे वर्ल्ड क्लास के स्टेडियम में ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि अब संविधान के पीछे पड़े हैं। जब जब मौका मिलता है संविधान की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि बाबा साहब भगवान की तरह हैं। बीजेपी वाले याद रखो, संविधान हमारी संजीवनी है, हमारा कवच है, पीडीए का प्रकाश स्तंभ है। पीडीए के लोग संविधान की रक्षा करते रहेंगे। योगी बीजेपी वालों के भी नहीं हैं।
यह केवल समय और परिस्थितियों के अनुसार चल रहे हैं। इन्होंने हिंदुओं की लाशें बिछवा दी हैं। हम लोगों ने भी कुंभ कराया था, लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। आज लोग हैरान हैं, सड़कें जाम हैं, युवकों के सपने तोड़ने का काम भाजपा कर रही है। उन्होंने मौजूद भीड़ से अपील करते हुए कहा, यदि वोटिंग अच्छी होगी तो मशीन कुछ भी नहीं कर पाएगी, प्रशासनिक अधिकारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन्होंने लक्ष्मण रेखा का जिक्र करते हुए कहा कि बाली को भगवान राम ने जिस तरीके से मारा था, उसी तरह से आप लोग भी आगामी 5 फरवरी को मतदान करने जाइए और पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजने का काम करिए। जनसभा को संबोधित करते हुए फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद सहनवा गांव बालिका की निर्मम हत्या का जिक्र करते हुए रोने लगे और कहा कि मैं दलित परिवार से हूं, इस नाते हमें अयोध्या फैजाबाद जैसे लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाने का दर्द भाजपाइयों को आज भी साल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं 9 बार विधायक और कैबिनेट मंत्री रहा, मैं चाहता तो प्रशासनिक अधिकारी बना सकता था, लेकिन मैंने अपने बेटे को आप सबकी सेवा में लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने सहनवाज और सरियामा खैरपुर में दलित की हत्या का जिक्र करते हुए अपने कार्यकाल में मिल्कीपुर क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को एक एक करके गिनाया और भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि इन्हीं लोगों द्वारा विकास की योजनाओं को रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि यदि दलित की बेटी की हत्या का खुलासा न हो गया तो मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत इस देश के प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाएगी। उन्होंने कहा कि इस साइकिल से पूरे देश और प्रदेश की यात्रा करूंगा। आगामी 2027 के चुनाव में यदि 403 सदस्यों के सापेक्ष भाजपा 50 सीट से ज़्यादा का गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री आनंद सिंह यादव ने मौजूद आपार जनसमूह से सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी ने पार्टी गीत प्रस्तुत करते हुए सपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसभा का संचालन रुदौली के पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां ने किया। जनसभा को सपा जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, प्रमुख अंकुर सेन यादव, पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त, पूर्व मंत्री रामाचार्य विश्वकर्मा, सुनीता कोरी, सांसद RK चौधरी, फिरोज खान गब्बर, पूर्व विधायक माधव प्रसाद, पूर्व विधायक आशीष उपाध्याय, योजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह मिंटू, रामपाल सहित दर्जनों सपा नेताओं, पूर्व विधायकों एवं सांसदों ने संबोधित किया। इस मौके पर दर्जनों सपा नेता एवं पूर्व विधायक, पूर्व सांसद सहित हजारों लोग मौजूद रहे। अयोध्या से दिवाकर चंद, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज।